तरीके से विपिन सर जो मतलब खुलासा किए। अरे विपिन सर तो 3 ही उदाहरण दिए, वो ऐसा 3000 काम के रोज वो झूठ बोलता है। रोज वो राखी जो इतना दिखाता है, वो राखी कोई बंधवा सकता है क्या उतने समय में? वही ना, अपने 12,000 को मेडल पहनाने की बात करता है। अगर हर एक मिनट एक लड़का को मेडल पहनाया जाए 8.5 दिन लग जाएगा और 1.5-2 घंटा में प्रोग्राम उसका खत्म हो गया। उसका तो हम लोग सारा इतिहास जानते हैं। वो तो 3 एग्जाम्पल है कि जिस तरह चावल में से 2-3 चावल निकाल कर टेस्ट किया जाता है कि पका कि नहीं पका, वो एग्जाम्पल है। बाकी पूरा सारा काम फर्जी है उसका नाम। उसके बाप को उसका नाम फर्जी खान रखना चाहिए था, फैजल गलत रखा है। उसका बहिष्कार होना चाहिए। बिहारियों को उसे खदेड़ के भगाना चाहिए। बिहार को कलंकित और बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं किया है वो। अभी हम लोग रोशन आनंद सर के घर पर हैं और देखिए आज जो है प्रिंस जी का 13वीं है। उसी क्रम में जो है पटना से चल करके कई शिक्षक और कई लोग जो है आए हुए हैं उनके 13वीं कार्यक्रम में। क्या कुछ कहेंगे सर? देख रहे हैं आज रोशन आनंद सर के घर पर आप लोग आए हुए हैं। दुखद है और हम लोग तो कभी नहीं सोचे थे कि रोशन सर के यहाँ इस कंडीशन में आएंगे। हम लोग तो यही सोचे थे कि सर के शादी में हम लोग आएंगे, लेकिन ये काफ़ी अप्रत्याशित हुआ, दुखद हुआ। सर के साथ धोखा हुआ है और धोखा की वजह से उनको अपने प्यारे भाई को गंवाना पड़ा है, एक झूठ की वजह से। सोची समझी साजिश के तहत ये सारा कुछ खेल हुआ और इसमें जो ये खान सर है, फर्जी खान, फैजल खान, झूठा मक्कार, बहरूपिया, पूरी तरह से वो एक घटना जो हुआ 2 जून को, उसको अपने फेवर में भजाने के लिए किया गया कि फायरिंग हुआ। और फायरिंग कौन करवाया था? खुद ही करवाया था। तो लेकिन उसके इस झूठ की वजह से रोशन सर का घर बिखर गया। बताइए, 24 साल का उनका उम्र था प्रिंस का, और बहुत दुखद हुआ ये। कभी ऐसा नहीं सोचे थे आप लोग कि ऐसा? अरे ये चीज़ हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा होने वाला है। कोई नहीं सोचा था। लेकिन इस घटिया इंसान जो खान सर है, फैजल खान, उसके झूठ के कारण, हमेशा झूठ बोलता है। पिछले 4-5 सालों से मैं उसके खिलाफ खबर चलाता हूँ। ये झूठा आदमी है, मक्कार है, बिहार के भोले भाले युवाओं को ठगता है, अपने माया जाल में फंसाता है। और लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस झूठ की कीमत जो है रोशन सर को इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। भाई को जान गंवाना पड़ जाएगा। वही ये बहुत काफ़ी दुखद हुआ। और मुझे अफसोस होता है कि बिहार सरकार एक तरह से संरक्षण दिए हुए है उसे। पटना पुलिस पंगु बनी हुई है। उसके कहने पर रोशन सर को गिरफ्तार करके 13-14 दिन जेल में रखा गया। लेकिन उसके कहने पर गार्ड ने फायरिंग किया। FIR में क्या है कि उसके गार्ड को उसने कहा कि तुम भीड़ पर फायरिंग करो, मैं देख लूंगा, जो होगा सो मैं देख लूंगा। मानिए वो किसी विद्यार्थी को गोली लग जाता तो कोई अदर पर्सन। इतना कुछ करने के बावजूद भी उस पर कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा है। लेकिन रोशन सर को न्याय नहीं मिला है। उनके भाई के डेथ होने के बावजूद कई न्याय नहीं मिला है। और न्याय दिलाना जो है वो सारे प्रशासनिक मशीनरी का जिम्मेदारी है, क्योंकि ये छात्रों के बीच में, लाखों छात्रों के बीच में ये अपनी पहचान बनाते हैं, छात्र में विश्वास रखते हैं। क्लासेस जो करने के लिए हज़ारों की संख्या में छात्र आते हैं, और जब उनके गुरु को इस तरह सबको जान रहा है कि बिना वजह, बिना किसी गलती के सज़ा मिल रहा, तो वो हज़ारों लाखों छात्रों के भी सरकार के पर से विश्वास उठेगा, मोह भंग होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले की सही से जांच हो। और प्रिंस की अगर हत्या हुई है, जैसा कि सर का कहना है कि उसकी हत्या हुई है, तो उन हत्यारोपियों को पकड़ना जरूरी है। अगर नहीं ऐसा होता है तो असली कातिल पता चल पाएगा क्या कुछ जरूरी है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। पूरा देश में ये फेमस हुआ है मामला, और युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये जरूरी है। और फैजल खान वो तो झूठा है, मक्कार है, उसके चलते उसके घर वाले परेशान हैं, चाचा, गांव वाले, सब कोई। पटना में किसान कॉलेज स्टोरेज में जितने टीचर है सब लोग परेशान है, पूरा पटना परेशान है। बिहार को अपमानित किया है, बिहार को बदनाम किया है, बिहार को कलंकित। आपको नहीं लगता है कि इस प्रकरण के बाद जो है बिहार के शिक्षकों के नाम के पीछे माफिया लग गया है? वही लगाया ना, ये जो 2 कौड़ी वाली बात है, वही लगाया। वो तो पूरे देश 2 कौड़ी का नहीं, उसमें कौड़ी से भी नीचे गिरा हुआ इंसान है फैजल खान। कभी कहते हैं कौड़ी का भी इज्जत चला जाए। हमरे ऊपर से लोग, शिक्षक लोग बम मार दिए हमरा। अरे वो क्या झूठ बोलता है। पूरे जाके वो प्लांट जो है, वो नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम होता है उसमें पैसा दे के जाता है और अपना झूठ बोलता है। वो 200 रुपये और बम का यही 2 प्रचार करता है। वो झूठा आदमी है, बहरूपिया है। उसका हर एक तरह से बहिष्कार होना चाहिए और उसको इस झूठ का सजा जरूर मिलना चाहिए। एक बार उनके नाम को लेकर के चर्चा चला था, अब तो नाम जो है काफी लोग उसी नाम। क्यों नहीं लिया जाएगा नाम? हटा दे वो अपना नाम। जब उसका नाम बाप उसका फैजल खान नाम रखा है, तो उसका नाम कौन क्या लेगा? कोई
सर कौन किया है? सर क्या भगवान से लेके कोई आता है? सर सम्मान से मिलता है, वो सर लायक नहीं है। अब फैजल नाम है तो नाम से ही बोला जाएगा, इसमें खराब क्या मानना है? झूठ बोले मतलब अपने बाप से जाकर कि मेरा नाम गलत रखे हो तुम। पूरा झूठ का पर्दाफाश हो गया, जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोला, पर्दाफास होना ही है। रंगा सियार है, वो रंग उतर रहा है उसका, लेकिन दुखद यही है कि रंग उतरा उसका एक आदमी का जान लेकर। वही तो, तब उसका जो है झूठ इसी का है, असलियत उसका सामने वो है। रंगा सियार है, उसका बहिष्कार होना चाहिए। बिहारियों को उसे खदेड़ के भगाना चाहिए। वो बिहार को कलंकित और बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं किया है वो। सब लोग कह रहे हैं कि लोग के बहन बेटियों को पढ़ाने के दरमियान राखियां बनवा करके दिखाते हैं कि देखिए अरे इतना नाटक बहन करता है वो, लेकिन नाटक अपना करता जब है। शादी किए तो अपना पत्नी का घूंघट नाटक तक नहीं करता उतार के है, दिखाता नाटक करता है वो। नाटकबाज आदमी है, नाटक करता है। वैसे आदमी का बहिष्कार होना चाहिए और सबसे पहले छात्रों को ही बहिष्कार करना चाहिए। जो इस प्रकरण के, रोशन सर वाले प्रकरण के बाद क्या लगता है, इस पर गाज गिरना चाहिए कि नहीं तो और प्रिंस होना चाहिए। और हम सरकार से भी मांग करेंगे कि मामले का दूध और पानी का पानी किया जाए, पता किया जाए। आखिर बहुत सारे लोगों को, हम लोग को भी लगता है कि कैसे भाई प्रिंस की मौत हो गई, एकाएक से कैसे मौत हो गई। हाँ, तो इसका कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा सर, आप लोग पटना में रहते थे, प्रिंस जी से आप लोग जुड़े हुए नहीं, थे? मेरी मुलाकात नहीं है प्रिंस से, लेकिन हमको रोशन आनंद सर से 5-6 साल से मेरा है। उनसे मैं कई इंटरव्यू लिया हूँ, बहुत अच्छा संबंध है जी। आप लोग भी पटना में ही आपका चैनल चलता है? हाँ, पटना में द बिहार टॉक चैनल चलता है। तो आप लोग जुड़े रहते थे मतलब? हाँ, रोशन सर से तो हमेशा हम लोग जुड़े हैं, हमेशा, तभी तो आए हैं। जी, पटना से चल के आए। आदेशपुरी। देखिए अभी जो है रोशन आनंद सर के पैतृक गांव धमसेना आए हुए थे, या जो है न्यूज़ चैनल के ही संपादक थे, आदेशपुरी जी थे, या जो है पटना में ही रहते या करे थे। प्रिंस जी से तो हमें कभी नहीं मुलाकात हुआ था, लेकिन रोशन आनंद सर से कई वर्षों से